नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी वह ठोसों में दोषों के बारे में बातें की थी। ठोसों के दोष के प्रकार के बारे में जाना था, अच्छे से समझा था, कुछ उदाहरण भी किए थे। आज स्टूडेंट जो हम बातें करेंगे ठोसों के विद्युत गुणों के आधार पर बात करेंगे, फिर बातें करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों के आधार पर। क्लियर? ठोसों के चुंबकीय गुणों की बातें करेंगे और ठोसों के विद्युत गुणों की बातें अभी करेंगे। क्लियर? स्टूडेंट, ठोसों के विद्युत गुण ही आप जानते हैं कि विद्युत शब्द आ गया तो इसका मतलब विद्युत धारा से संबंधित होगा। विद्युत धारा क्या है आप सीखोगे फिजिक्स में। ये जो टॉपिक जो पढ़ रहे हो यहाँ पर, ये जो चुंबकीय टॉपिक जो पढ़ोगे, विद्युत धारा के आधार पर जो पढ़ोगे, ये सब आप किस में सीखोगे? 12th फिजिक्स में भी सीखोगे। क्लियर? किस में सीखोगे? 12th फिजिक्स में भी अच्छे से सीखोगे। जरा समझे स्टूडेंट, हमारे पास जो होते हैं विद्युत गुणों के आधार पर हम ठोस जो बांटते हैं ठोस 3 वर्गों में बांटते हैं। आपने सीखा है, जाना है, समझा है पहले से ही। चालक, अचालक और अर्धचालक। क्लियर? तो चालक वे ठोस होते हैं जिनमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से प्रभावित हो या विद्युत धारा का प्रभाव संभव हो। तो स्टूडेंट क्या कहा मैंने, तो विद्युत गुणों के आधार पर जो ठोस होते हैं उन्हें क्या भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं, वे ठोस होते हैं जो क्या करते हैं, विद्युत धारा को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से प्रभावित करते हैं या विद्युत धारा का प्रभाव सुगमता से हो। क्लियर? इसके जो एग्जाम्पल हैं Fe है, धातु है, सभी धातुएं हैं। कुछ अपवाद को छोड़कर आपने सीखा है, कुछ अपवाद भी होते हैं उन्हें छोड़कर। अब ये धातु कौन कौन सी होंगी? Fe लोहा हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, Ag चांदी, Au सोना हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दूसरा है हमारे पास अचालक है। अचालक क्या होते हैं आपने पढ़ा है, वे पदार्थ होते हैं, वे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव संभव ना हो। क्या ना हो? विद्युत धारा का प्रभाव संभव ना हो। क्लियर? स्टूडेंट अब बात करें इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल जो होंगे रबड़ होगा, प्लास्टिक होगा, वगैरह है ना। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, जरा हम इस शॉर्ट में बात करते हैं। अब स्टूडेंट तीसरा जो आता है अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। नाम से ही मालूम पड़ रहा है आधा चालक, है ना। तो जरा समझें अर्धचालक क्या होता है। वे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट, ध्यान दो, वे पदार्थ होते हैं, वे ठोस होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? वे ठोस होते हैं जो परम ताप पर, परम ताप मतलब 0 केल्विन, परम ताप पर तो विद्युत धारा का प्रभाव क्या करते हो? नहीं करते हो। परम ताप पर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करते। परंतु जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं, ध्यान रखना 2 बातें डिपेंड होती है। एक तो तापमान में वृद्धि करते हैं या अशुद्धि के रूप में हम कुछ मिला दिया जाए। उसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाते हैं वो जरा समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। ध्यान रखें, वे ठोस जो परम ताप पर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करते, विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करते, परंतु जो तापमान में वृद्धि की जाती है या उसमें अशुद्धि के रूप में कुछ मिलाई दिए जाते हैं। सामान्यतः ग्रुप 13 के एलिमेंट मिला दिए जाते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट मिला दिए जाते हैं, वो आप पढ़ोगे। क्लियर? स्टूडेंट मैंने क्या बोला, वे ठोस जो सामान्य ताप पर, क्या सॉरी 0 केल्विन ताप पर या परम ताप पर तो विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करते, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए या तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो विद्युत धारा का प्रभाव करने लगते हैं। क्लियर? इसके जो एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब स्टूडेंट बातें करते हैं, सर ये आप जो पूछोगे हमसे, ये पूछो सर ये तापमान में वृद्धि करने पर ही विद्युत धारा का प्रभाव क्यों करती है। क्लियर? तो इसे जानने के लिए हमने बैंड सिद्धांत की बात की है। बैंड सिद्धांत को समझा, जरा ध्यान दें स्टूडेंट। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि परमाणविक कक्षक, कौन सी कक्षक? परमाणविक कक्षक मिलकर क्या बनाती है? परमाणविक कक्षक मिलकर क्या बनाती है? आणविक कक्षक। और आणविक कक्षक जो मिलकर क्या बनाते हैं? धातुओं में, ठोसों में क्या बनाते हैं? बैंड। ध्यान रखना, परमाणविक कक्षक मिलकर बनाती है आणविक कक्षक, आपने 11वीं क्लास में सीखा है। और आणविक कक्षक मिलकर क्या बनाती है? बैंड। क्लियर? स्टूडेंट जो बैंड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जरा समझें। बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बनाती है। एक तो ये चालन बैंड बनाती है। कौन सा बैंड बनाती है? चालन बैंड बनाती है। और एक कौन सा होती है? संयोजी बैंड। क्लियर? कौन सा बैंड होता है? संयोजी बैंड। जरा समझें स्टूडेंट, हमारे पास ये 2 प्रकार के बैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के बैंड होते हैं। ये 2 प्रकार के बैंड होते हैं। ये चालन बैंड है। ध्यान रखना, परमाणविक कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं? आणविक कक्षक। और आणविक कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं? बैंड। क्लियर? और ये बैंड कब बनाते हैं? जब समान प्रकार की क्या हो? समान ऊर्जा की, समान ऊर्जा की आणविक कक्षक मिलती है। क्या मिलती है? समान ऊर्जा की आणविक कक्षक मिलकर क्या बनाती है? बैंड बनाती है। क्लियर? मैंने क्या बोला कि परमाणविक कक्षक क्या मिलकर क्या बनाती है? आणविक कक्षक। और समान ऊर्जा के आणविक कक्षक मिलकर क्या बनाती है? बैंड बनाती है। क्लियर? ये बैंड 2 प्रकार के होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। जरा समझें स्टूडेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं चालन बैंड। क्लियर?
स्टूडेंट ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है। ये क्या नाम है इसका? संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड। क्लियर? जरा समझे स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? खाली होता है, इलेक्ट्रॉन से रिक्त होता है। क्लियर? और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भरे होते हैं। क्लियर? तो समझ गए? तो संयोजी बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब जरा समझे इसमें होता क्या है। हम चालक अचालक और चालक की बात करें, जरा समझें। हमारे पास मान लीजिए चालक में है, तीनों की बात कर रहे हैं ना, मैंने तीसरा मैंने यहाँ ले लिया है ना, जो आपको दिखाई देगा। क्लियर? स्टूडेंट बात जरा ध्यान से समझें। इनके बीच में जो गैप होता है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। इनके बीच में जो गैप होता है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। आप फिजिक्स में भी सीखोगे। ठीक है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं चालक की। स्टूडेंट होता क्या है, जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? ठोसों में जो प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठोसों में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और लिक्विड में मुक्त आयन के कारण होती है। ध्यान रखना विद्युत धारा दो ही कंडीशन पर फ्लो होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और मुक्त आयन के कारण। क्लियर? अब स्टूडेंट्स में बात करें किसमें होता क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन, ये तो ध्यान रखना जो इनके बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग 0 के आसपास होता है। क्लियर? जरा समझें स्टूडेंट, विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है वो बात ध्यान से समझें। विद्युत धारा प्रवाहित जब होती है जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किसमें पहुंच जाए? चालन बैंड में। क्लियर? ध्यान रखें, विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब है इलेक्ट्रॉन का बहना। विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब फिर से सीखोगे। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का बहना। ठीक है? तो विद्युत धारा प्रवाहित तब होती है जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किसमें चले जाते हैं, किसमें मूव कर जाते हैं? चालन बैंड में, तो धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? स्टूडेंट यहाँ जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, किसमें? चालक में। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से किसमें पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिस कारण चालक में क्या होती है? वह धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती है। क्लियर? बात समझ में आई? अब स्टूडेंट बातें करते हैं हम नेक्स्ट अचालक की बातें। किसकी बातें करते हैं? अचालक। क्लियर? इसकी बातें करते हैं अचालक। जरा समझें स्टूडेंट, अचालक में जो होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, ये इसमें किसमें? चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कौन है? चालन बैंड। सॉरी, कौन है ये? संयोजी बैंड। और ये कौन होते हैं? चालन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाते। स्टूडेंट्स में होता क्या है, जरा समझें कि इसमें जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप होती है वो क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। मैंने क्या बोला कि अचालक में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने के कारण जो हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड को पार करके, संयोजी बैंड को छोड़ करके ये एनर्जी गैप के कारण, एनर्जी गैप अधिक होने के कारण किसमें ना पहुंच पाते? चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। क्लियर? बात समझ में आई? जरा समझे इसमें एनर्जी गैप लगभग 0 होने के कारण इसमें जो चार संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिज ऊर्जा पा कर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाते हैं? चालन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिस कारण चालक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होता है? एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं पहुंच पाते? चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिस कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करें किसकी? अर्धचालक की। किसकी बात करें? अर्धचालक। जरा समझें अर्धचालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये नाम दे दिया मैंने किसका? संयोजी बैंड है। ये क्या है? संयोजी बैंड है। और ये क्या है? चालन बैंड। क्या है ये? चालन बैंड। क्लियर? इसमें स्टूडेंट होता क्या है कि जो एनर्जी गैप है, क्या है? एनर्जी जो गैप है वो लगभग कितने के आसपास होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। आप अच्छे से सीखोगे 12th फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए हल्की सी बात कर दी है मैंने, जरा समझें। अब हम जो बातें कर रहे हैं किसकी बातें कर रहे हैं? अर्धचालक की। अर्धचालक में क्या होता है? जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, समझ रहे स्टूडेंट, कि अगर 0 केल्विन की बातें करें
तो 0 केल्विन पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ही कम होती है। ये संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। मैंने क्या बोला कि परम ताप पर ये जो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किस में मूव नहीं कर पाते, चालन बैंड में मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। कब? 0 केल्विन तापमान पर। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट जरा ध्यान दें, तापमान में वृद्धि की जाए, तापमान में क्या की जाए, वृद्धि की जाए तो क्या होता है स्टूडेंट जरा ध्यान दें। जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो ये क्या होता है जरा समझें। तापमान में वृद्धि करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला कि जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से क्या होगा कि संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस में कूद जाएंगे, किस में मूव कर जाएंगे, चालन बैंड में। क्लियर? क्योंकि एनर्जी गैप भी लगभग कम ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें ज्यादा होने के कारण नहीं मूव कर पाते। इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है और हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण में कोई संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, धारा प्रवाह सम्मुख होती है। क्लियर? समझ में आई बात? मैंने कहा था अर्धचालक की जो चालकता कै प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। आपसे पूछते हैं फिजिक्स में, अर्धचालक की चालकता 2 ही प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। नंबर 1, जब तापमान वृद्धि की जाए। नंबर 2, अशुद्धि मिला दी जाए। मैंने बात की है किसकी, नंबर फर्स्ट की बात की है, तापमान में वृद्धि की बात की है। क्लियर? अब जो हम समझेंगे किसकी बात करेंगे, अर्धचालक में क्या मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, उसके आधार पर बात करेंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट आप बातें करते हैं अर्धचालक के प्रकार के बारे में, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, क्या वर्गों में बांटा गया है। स्टूडेंट जो अर्धचालक होता है वो 2 वर्गों में बांटा गया है, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक व अपद्रव्य अर्धचालक। क्लियर? स्टूडेंट इसके जो एग्जाम्पल लिए थे हमने क्या लिए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम लिए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम लिए थे। क्लियर? हम बात करते हैं सबसे पहले लेड अर्धचालक की, शुद्ध अर्धचालक के, फिर बात करते हैं बाह्य अर्धचालक की। क्लियर? स्टूडेंट जो सिलिकॉन है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आपने सीखा है 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का है, 14। जरा सुने, कहे सीता जी सुनो पार्वती, सुनो प्रभु जी, सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। आपने ट्रिक सीखी थी। स्टूडेंट इसमें होता क्या है, कार्बन परिवार का ही सदस्य ग्रुप 14 का सदस्य, तो उसकी जो संयोजकता होगी कितनी होगी, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। क्लियर? तो जरा समझे, सिलिकॉन जो होता है वो 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा। आपने सीखा है सिलिकॉन अन्य 4 सिलिकॉन से जुड़ सकता है चारों तरफ से, आपने सीखा। इसी प्रकार ये भी जुड़ सकता है और सिलिकॉन से, इसी प्रकार ये भी, इसी प्रकार और ये सब। क्लियर? आपने सीखा है, जरा समझे, ये आपस में जुड़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चेन हो सकती है, जरा समझेंगे। क्लियर? बहुत है। स्टूडेंट्स में होता क्या है कि जब हम इसे गर्म करते हैं, जब उसका तापमान में वृद्धि करते हैं, स्टूडेंट ध्यान दें, जब हम उसके तापमान में वृद्धि करते हैं, अगर परम ताप पर बात की जाए तो परम ताप पर क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। परंतु जब हम इसे गर्म करते हैं, जब इसके तापमान में वृद्धि करते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान दें क्या होता है इसमें। ऐसा क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रभाव करने लग जाते हैं, जरा वो ध्यान दीजिए। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में उपस्थित सहसंयोजी बंध है वो क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, सहसंयोजी बंध क्या हो जाता है, टूटने लग जाता है। क्लियर? कब? जब तापमान में वृद्धि की जाती है। तो मान लिया और भी ये सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, जगह जगह से टूटने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला कि जब तापमान में वृद्धि की जाती है तो उसमें उपस्थित सहसंयोजी बंध ब्रेक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। क्लियर? और जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है इनके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिसके कारण क्या प्राप्त होता है इनके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये पहले सहसंयोजी बंध बना रहे थे, लेकिन ये टूट जाएगा तो उनके पास क्या उपस्थित होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो स्टूडेंट हमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कब प्राप्त होंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, इनके बीच में जो उपस्थित सहसंयोजी बंध होगा वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने पर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। क्लियर? ये जगह जगह से ब्रेक क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। क्लियर? अक्सर समझे, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्राप्त होने से ही विद्युत धारा का क्या होता है, प्रभाव होता है। क्लियर? ये क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा,
कि इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके कारण क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। क्लियर। कब, जब हम तापमान में क्या करते हैं, वृद्धि। क्या करते हैं, तापमान में हम वृद्धि, तापमान में वृद्धि करने पर। क्लियर। तापमान वृद्धि करने पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं, जिसका विद्युत धारा का प्रभाव होता है। पर लेकिन ये क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रभाव इतना उच्च नहीं होता जितना हमें चाहिए, बहुत ही कम होता है विद्युत धारा का प्रभाव, लेकिन इतना उच्च नहीं होता। तो ये हमारे लिए क्या है, कम कारगर है, कम उपयोगी है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रभाव बहुत ही कम होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट बात करते हैं बाह्य चालक। बाह्य चालक में अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। इसमें दो प्रकार से अशुद्धि मिलाई जा सकती है, जरा वो समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब बातें करते हैं बाह्य चालक की, वो जरा समझेंगे। स्टूडेंट इसमें दो प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, ग्रुप 13 की और ग्रुप 15 की, वो समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट। हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट में कौन है, ग्रुप 14 का एलिमेंट आपने लिखा है कहे, सीता, जी, सुनो, पिरुल। और ग्रुप 13 के एलिमेंट आपने पढ़े हैं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। आपने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी थी ग्रुप 13 का जो एलिमेंट हो उसमें पढ़े थे आपने बैगन, आलू, गाजर, थैला। उसके बाद अगली जो ट्रिक पढ़ी थी आपने क्या पढ़ी थी, नाना, पाटनेकर, असलम, सब बीमारी। ये ग्रुप 13 है ना। ग्रुप 15 में क्या पढ़ा था आपने, ग्रुप 15 में नाना, पाटनेकर, शव, असलम, सब बीमार, असलम, सब बीमार। ये आपने सीखा था, आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में। इसलिए आपने ट्रिक सीखी थी आवर्त सारणी को याद रखने की, जरा समझेंगे। स्टूडेंट्स में होता क्या है, अगर हम ये जो बाह्य चालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। कौन टाइप, पी टाइप व एन टाइप, जरा समझेंगे। स्टूडेंट इसमें होता क्या है, अगर हम सिलिकॉन, ये कौन प्रकार का तत्व है, ग्रुप 14। क्लियर। ये क्या है, अर्धचालक है, आपने सीखे थे आपने। यदि हम अशुद्धि के रूप में ग्रुप 13 के एलिमेंट मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। यदि इसमें क्या है, यदि ग्रुप 15 के मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप। जरा समझिए, पी टाइप से मतलब है पॉजिटिव टाइप, क्लियर। यहाँ पॉजिटिव उपस्थित होगा, आवेश वाहक कौन होगा, पॉजिटिव आवेश वाहक होगा। एन टाइप से मतलब हो गया, अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन, नेगेटिव टाइप। क्लियर। पी टाइप हमें जब प्राप्त होगा जब हम उसमें 30 ग्रुप के एलिमेंट को ग्रुप 14 के एलिमेंट में मिला दी जाए अशुद्धि के रूप में, और एन टाइप जब प्राप्त होगा जब हम ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रुप 14 में अशुद्धि के रूप में मिला दी जाए। ये आप फिजिक्स में ही बहुत अच्छे से सीखोगे। क्लियर। लास्ट का जो पार्ट है उसमें सीखोगे अर्धचालक के बारे में। क्लियर। अब जरा समझे स्टूडेंट, हमारे पास सिलिकॉन है, हमने मान लिया सिलिकॉन है हमारे पास, क्या है, सिलिकॉन है। क्लियर। तो सिलिकॉन ले लिया मैंने इसके एग्जाम्पल, और सिलिकॉन में मान लिया मैं आपसे पूछूं ग्रुप 13 के एलिमेंट की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। आपने सीखा जो 13 ग्रुप का एलिमेंट जरा समझे। स्टूडेंट्स में होता क्या है कि इसमें अगर हम एल्यूमिनियम की अशुद्धि को मिला दिया जाए या ग्रुप 13 की अशुद्धि को मिला दी जाए तो ये क्या बनाता है, 3 सहसंयोजी बंध बनाता है। जरा समझेंगे। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1, 2, 3। क्लियर। और सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। सिलिकॉन के पास कितने, 4। सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। ऐसे इस सिलिकॉन का एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। क्लियर। इसका अपना इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन 4 होगा। देखो सबके 4 कर दिए मैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में होता क्या है, आपने सीखा सहसंयोजी बंध कब बनते हैं स्टेप पूरा करने के लिए। तो ये क्या होगा, इसमें सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ऐसे यहाँ कोई आएगा तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और यहाँ भी सहसंयोजी बंध बनेगा। यहाँ पे भी सहसंयोजी बंध बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसा समझे चैन आगे जा सकती है, मैं दो थोड़ा कम लिया है। और यहाँ पे भी क्या है, चैन बन गई, ये भी सहसंयोजी बंध बनाएगा, ये भी अगले से सहसंयोजी बंध बनाएगा, और ये भी क्या होगा, अब समझेंगे तरह उसके बारे में। ये भी सहसंयोजी बंध बनाएगा, ये भी कोई ना कोई आएगा तो ये भी सहसंयोजी बंध बनाएगा। जरा समझ गए स्टूडेंट्स। में होता क्या है कि यहाँ पर देखो ये एक वैकेंसी क्या है, एल्यूमिनियम की खाली है, एक वैकेंसी क्या है, खाली है। यहाँ पर एक वैकेंसी क्या है, खाली है। ये क्या करेगा, 3 सहसंयोजी बंध बना लेगा, और एक वैकेंसी क्या है, इसके पास खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से आकर्षित करने की कोशिश करेगा।
क्लियर। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रबलता से आकर्षित करेगा। क्योंकि इसके पास 3 तो सहसंयोजी बंध हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 सहसंयोजी बंध बन गए, लेकिन इसके पास एक वैकेंसी खाली है। इस वैकेंसी को नाम देते हैं कोटर। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेजी से प्रबलता से, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रबलता से आकर्षित करता है, प्रबलता से आकर्षित करता है। क्लियर। इसमें होता क्या है कि 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का अशुद्धि मिलाने पर एल्यूमिनियम 3 अशुद्धियां 3 सहसंयोजी बंध बनाता है, और एक इसका जो क्या होगा, एक स्थान खाली होगा एल्यूमिनियम का। उस रिक्त स्थान के खाली होने से ये क्या करेगा, किसकी आवश्यकता का महसूस करेगा कि कोटर, यानी कोटर किसकी, इसे बोलते हैं कोटर, इंग्लिश में कहते हैं होल, इसे बोलते हैं पॉजिटिव। क्लियर। आप सीखोगे आगे आप फेस में भी, है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही प्रबलता से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन को जब आकर्षित करेगा, मान ले इस इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ पर कोटर उत्पन्न होगा, फिर दोबारा खाली जगह कोटर होगा, ये इस ब्रेक इसे भरेगा, ये इसे तोड़ देगा, फिर इसके द्वारा ये इसके द्वारा भरेगा। कुल मिला के ये होगा कि इस कोटर को भरने के लिए, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं इस रिक्त स्थान को क्या होगा, भरने के लिए। क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन द्वारा ये रिक्त स्थान भरा जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक कोटर उत्पन्न होगा, यानी एक खाली जगह उत्पन्न होगी, रिक्त स्थान होगा। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए उसका पड़ोसी कोई जाएगा भरने के लिए, पर वहां पर भी रिक्त स्थान होगा। तो कहने से मतलब इसमें क्या उत्पन्न रहता है, हर वक्त हर समय क्या उत्पन्न होता है, कोटर उत्पन्न होता है, रिक्त स्थान होता है। क्लियर। समझ में आ रही बात कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसे भरना चाहेगा तो वहां पर भी क्या उत्पन्न होगा, एक कोटर उत्पन्न होगा, फिर इस कोटर को भी भरना चाहेगा तो वहां पर भी उत्पन्न होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, इसमें नेट अर्धचालक जो पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं, उनमें पी टाइप अर्धचालक में जो होते हैं, आवेश वाहक कौन होता है, कौन गति करता है पी टाइप में, आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर। ये फेस में ही पूछा जाता है, आवेश वाहक पी टाइप में कौन होते हैं, आवेश वाहक, तो आप बताओ कोटर होता है। क्लियर। क्योंकि आपको तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई, जरा समझिए। अब स्टूडेंट हम बातें करते हैं कि यदि हम ग्रुप 15 के एलिमेंट की अशुद्धि मिला दी जाए, कौन सी ग्रुप 15 के एलिमेंट की अशुद्धि मिला दी जाए, तो क्या होगा, जरा समझिए। ग्रुप 15 के एलिमेंट की अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या होगा, जरा समझिए। ग्रुप 15 का एलिमेंट मान लिए, फास्फोरस ले लिया मैंने, तो ये इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 में 5, संयोजकता कितनी होती है, 5। आपने सीखा है क्या होता है, 5। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये एक जगह पेयर दिखा देना, एक जगह मैंने पेयर दिखा दिया, युग्म। मान लीजिए सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन ले लिया, इधर भी सिलिकॉन और इधर भी सिलिकॉन। क्लियर। सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इधर इधर, इसका इधर। सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर। स्टूडेंट जरा ध्यान दे, इसमें होता क्या है कि ये 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा सिलिकॉन, इधर से इधर से इधर से, आप जानेंगे आगे भी चल जा सकती है। ये भी 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ये भी आगे बढ़ाएगा, ये भी 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा नीचे, ये भी 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा, और ये भी 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा। क्लियर। इस बार इसमें होता क्या है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ, फास्फोरस के पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, कौन बचा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होगा, बचा हुआ होगा। क्योंकि हम 4 सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने क्या बोला कि सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे, क्योंकि सिलिकॉन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो 5वां जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बचेगा। क्लियर। तो 4 सहसंयोजी बनाएगा और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इसमें मुक्त रूप से बचेगा। ये क्या होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बचेगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें बचेगा। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बचेगा। क्या होगा, 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 4 तो भाग ले रहे हैं, और एक 5वां जो इलेक्ट्रॉन उसमें बचने के कारण क्या होगा, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, या किसकी तरह, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला होगा, किसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा। क्लियर। समझ में आ रही बात। 4 सहसंयोजी बंध बन गए, ये 5वां इलेक्ट्रॉन के पास फालतू है, अधिक है, तो ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहेगा। ये उस तरफ आकर्षित होगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होगी वहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, गति करेगा, और इलेक्ट्रॉन की गति करने से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्लियर।
तो ये से क्या कहते हैं, एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप। नेगेटिव इसलिए कहते हैं ये एन, ये यहाँ पर आवेश वाहक कौन है, यहाँ पर आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा होता है, नेगेटिव। यहाँ का आवेश वाहक प्रोटॉन होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बचेगा प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करने लगेगा, उस तरफ गति करेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी, या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आकर्षित करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की क्या यहाँ कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ 5 ग्रुप 15 का एलिमेंट है, संयोजकता 5 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहाँ पे ग्रुप 30 का एलिमेंट है, संयोजकता 3 है, तो एक प्रोटॉन उत्पन्न होता है, एक रिक्तस्थान होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और वहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। स्टूडेंट, हम जो बातें करेंगे कल, जो बातें करेंगे हम किसके बारे में बात करेंगे, ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में बात करेंगे। और कल जो बात करने के बाद वो चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप अच्छे से दोबारा देखिए, आप इसे दोबारा समझिए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो ये आपको भेज में भी पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ पर भी अच्छे समझ सकते हैं। जरा ध्यान दें स्टूडेंट, आप इसे रिवाइज करके आइए। आप कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे ठोसों के चुंबकीय गुण, जो कि लास्ट